हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 जो है उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसमें कल हम लोगों ने बात करी थी कि वुमेन जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको ऑप्रेस किया जाता है अलग अलग तरीके से। उनकी डिमांड्स जो हैं वो भी फुलफ़िल नहीं करी जाती हैं। तो कुछ वेज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिफरेंस ये बताया गया है कि उनको किस वे से ऑप्रेस करा जाता है। कि लिटरेसी रेट जो है वुमेन का वो बहुत कम है, 54% है। अगर हम लोग मेल कम्युनिटी के साथ कंपेयर करें तो वो 70% है। ठीक है। तो सिमिलरली इससे हमें ये पता चलता है कि एक स्मॉलर प्रोपोर्शन जो है वही क्या करता है, हायर एजुकेशन जो है वो गेन कर सकता है। और जो हायर स्टडी के लिए गर्ल्स थी उनको अलो ही नहीं किया जाता था कि वो घर के बाहर जाएं पढ़ने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया, अगर हम लोग स्कूल रिजल्ट्स की बात करें तो वहाँ पर गर्ल्स की और बॉयज़ की दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो सेम होती है। और कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन ड्रॉप आउट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और जितने भी ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं वो किसको देते हैं, वो बॉयज़ को देते हैं। ठीक है। उनका ये मानना होता है कि बॉयज़ उनकी फ्यूचर में वो कहीं ना कहीं उनके काम आएंगे, लेकिन गर्ल्स जो हैं वो क्या करेंगी, यह घर छोड़ के दूसरे घर चले जाएंगी। इसलिए उनका मेन वर्क यही होना चाहिए कि उनके हाउस होल्ड चोर्स के बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए। क्लीनिंग कैसे करते हैं, कुकिंग कैसे करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स कैसे होते हैं, वॉट एवर इस तरह की चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए। एजुकेशन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। उनको इक्वल राइट्स जो थे वो नहीं मिलते थे, जैसे बॉयज़ को मिलते थे वैसे गर्ल्स को नहीं मिलते थे। नेक्स्ट केस में ये बताया गया है कि ये कोई वंडर नहीं है, कोई आश्चर्य वाली बात भी नहीं हम लोग कह सकते कि वुमेन का जो प्रोपोर्शन है, अगर वो काम भी कर रहा है ना, तो उसके काम की कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं मानी जाती थी। तो अगर हम लोग बात करें इंडिया की जो वुमेन है, वो एवरेज वुमेन जो है वो काम करती हैं। उनका मेन जो हम लोग बोल सकते हैं वर्किंग आवर्स क्या हैं कि 1 आवर मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि अगर वो एक आदमी से ना, अगर एक और 1 घंटा ज़्यादा भी काम करते हैं तो भी उनके काम की कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, अगर काम के बदले में उनको पैसे मिलते हैं, इसका ये नहीं है कि हाँ कि उनको हर एक तरह की इम्पोर्टेंस दी जा रही है। क्या करते हैं वो, वुमेन के पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती है, वुमेन की इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। और सिंपली अगर हम लोग बात करें तो वुमेन अगर कोई अर्न भी कर रही है तो उसकी अर्निंग भी कोई वैल्यू नहीं रखती है। थर्ड केस में बताया गया है कि इक्वल वेजेस एक्ट जो था, जब उसको पास किया गया उसमें ये बताया गया कि इक्वल वेजेस जो है वो इक्वल वर्क के अकॉर्डिंगली मिलनी चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है। ये जो एक स्लोगन जो था वो उस टाइम पर अप्लाई करा गया कि जितना काम किया जाएगा, चाहे वो मेन है या वुमेन है, तो उनको सेम वेज जो है वो प्रोवाइड होगी, सेम सैलरी उनको प्रोवाइड होगी। और उसके बाद जितने भी एरियाज़ थे जहाँ पर काम कराया जाता था, जैसे स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं, सिनेमास भी हो सकते हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, फील्ड्स हैं, और वहाँ पर क्या किया जाता था, वुमेन को कम पे किया जाता था एज़ कम्पेयर टू मैन। आदमी के मुकाबले में औरत को कम पैसे मिलते थे। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि वो दोनों एक जैसा काम करके उन दोनों की सिमिलर वेजेस जो थी वो नहीं हुआ करती थी, डिफ्रेंसीशन जो थी वो देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये प्रेफर करते हैं कि सन्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो उनकी टेक केयर करते हैं, वो फॉरएवर उनके साथ रहते हैं। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि उनका यही मानना होता था कि गर्ल चाइल्ड जो है उसके जन्म होने से पहले उसे अबॉर्ट करवा दिया जाता था, घर में ही उसको मरवा दिया जाता था। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, ऐसे सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस जो थे उसकी वजह से क्या हो रहा था, चाइल्ड सेक्स रेशो जो थी वो डिक्लाइन होती जा रही थी, कम होती जा रही है। जिसकी वजह से ये सेक्स रेशो क्या होती है, नंबर ऑफ़ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज़। ठीक है। कि अब ये जो 1000 बॉयज़ अगर हैं तो उसमें जितनी नंबरिंग जो है गर्ल्स की कितनी है वो बताई जाती है। तो उसमें ये बताया गया कि ये डिक्लाइन होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि उनकी बर्थ से पहले ही क्या कराया जाता था, अबॉर्शन करवा दिया जाता था, उनको मरवा दिया जाता था। ठीक है। तो और बताया गया कि
ये जो रेशो थी इंडिया में वो कितनी बताएगी, 1000 मेल चाइल्ड थे और फीमेल जो थी उनका नंबर जो था वो बहुत ही कम था। ठीक है, उसमें बताया गया कि अगर हम लोग ये जो मैप है उसमें यही बताया गया, लास्ट ऊपर बताया गया है कि वो मतलब यहाँ पर बताया गया ये जो रेशो थी वो 850 से मतलब 850 या इवन 800 जो थी वो कुछ जगह पर ये देखी गई थी। ठीक है, जबकि मेल जो थे वो कितने देखी गई थी, 927 मेल, और बाकी वाली जो थी वो फीमेल हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बताया गया है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स इकट्ठी करी गई जिससे मैं ये पता चला कि वुमेन के साथ बहुत ज़्यादा हरासमेंट, एक्सप्लोटेशन, वायलेंस जो है वो फेस करना पड़ रहा है वुमेन को। स्पेशली अर्बन एरियाज़ में जो वुमेन थी वो पर्टिकुलरली अनसेफ मानी जाती थी, क्योंकि वो अपने घर से बाहर जो है वो मतलब ऐसे नहीं जा सकती थी। अगर वो जाती हैं तो वो अपने आप को थोड़ा इनसिक्योर फील करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बताया गया कि वो इवन के अपने घर के अंदर भी वो सेफ़ नहीं थी, उनको अपने घर के अंदर ही मारा जाता, हरास किया जाता, और अदर डोमेस्टिक वायलेंस जो थे वो उनको फेस करने पड़ते। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।